श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन मिलता है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया था। गीता में दिए गए उपदेश मनुष्य को जीवन जीने का सही राह दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये भी कहा है कि इस दुनिया में खुश रहने के लिए एक ही सूत्र है और वह है कि इच्छाओं का कम होना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं रखता वह उसके लिए शत्रु का काम करता है। ऐसे इंसान को सफलता नहीं मिलती। हमेशा सोच समझकर लोगों का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि संगति का हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। आप अच्छे हो लेकिन आपके साथी अच्छे नहीं हैं तो आपको बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं किसी भी काम की पूरी जानकारी होने के बाद ही उसे शुरू करें, वरना इससे व्यक्ति उपहास का पात्र बन जाता है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं और इसमें धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए सत्कर्म करने की शिक्षा दी गई है। इतना ही नहीं, जीवन में सभी दुविधाओं और समस्याओं का हल गीता में मिलता है। गीता में कलयुग से जुड़ी कई ऐसी बातें लिखी हैं जो आज के समय में सच साबित हो रही है। गीता के अनुसार कलयुग में धन को मनुष्य के अच्छे जन्म, उचित व्यवहार और उत्तम गुणों का प्रतीक माना जाएगा और व्यवहार की सफलता छल पर निर्भर करेगी। कलयुग में धर्म, सत्यवादिता, स्वच्छता, दया, जीवन में शारीरिक शक्ति और स्मृति सभी दिन पर दिन घटती जाएंगी। इसके अलावा इस युग में पुरुष स्त्री बिना विवाह के ही एक दूसरे में रुचि के अनुसार साथ रहेंगे और ब्राह्मण सिर्फ एक धागा पहनकर ब्राह्मण होने का दावा करेंगे। इस युग में लोग भूख, प्यास और कई तरह की चिंताओं से दुखी रहेंगे और कई तरह की बीमारियां उन्हें हर समय घेरे रहेंगी। साथ ही मनुष्यों की उम्र भी कम होती जाएगी। कलयुग के अंत तक कभी बारिश नहीं होगी, जिससे सूखा पड़ जाएगा। इस युग में कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी भीषण गर्मी हो जाएगी, कभी आंधी आएगी तो कभी बाढ़ आ जाएगी। ऐसे में इन परिस्थितियों से लोग परेशान होंगे और नष्ट होते जाएंगे। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म प्रधान है और हमें अच्छे कर्म करने